आज हम लोग 7वीं कक्षा विज्ञान विषय में जुगाली करने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। 7वीं कक्षा विज्ञान विषय में क्या पढ़ेंगे? जुगाली करने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, तो ये हमें आज देखना है। जुगाली करने वाले जंतु कहते किसे हैं, यानी रूमिनेंट, वैसे जंतु जिनके खुर फटे होते हैं और जो जुगाली करते हैं उनको हम लोग रूमिनेंट कहते हैं। ऐसे जंतुओं के आमाशय में 4 कैविटीज़ पाई जाती हैं। कितनी कैविटी? 4 कैविटीज़। इसको हम प्रथम आमाशय, द्वितीय आमाशय, तृतीय आमाशय और चतुर्थ आमाशय के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि पाचन कैसे होता है इसमें। सामान्य रूप से रूमिनेंट जब भोजन को निकलता है, अधपचा भोजन जब निगलता है तो निगलने के बाद भोजन रूमेन में पहुंचता है, जहां पर इसका आंशिक पाचन होता है। रूमेन से यह भोजन रेटिकुलम में पहुंच जाता है, यानी आपको द्वितीय आमाशय में पहुंच जाता है। वहाँ यह एक छोटे पिंडक के रूप में बन जाता है और जब जंतु जुगाली करता है तो जुगाली करने के बाद पुनः उसके मुख में आ जाता है, जहाँ भली भांति चबाया जाता है। यहीं पर इसमें लार भी मिल जाता है भोजन के साथ, और लार मिल करके जब चबा लिया जाता है तो उसके बाद जंतु उसे निगल जाता है। उसके बाद यह पहुंचता है रेटिकुलम से होते हुए ओमेसम में पहुंच जाता है, तथा उसके बाद एबोमेसम में पहुंचता है। यहाँ पर आमाशय का रस पाचन को पूर्ण करते हैं। ये रूमिनेंट जंतु कौन कौन है? गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हिरन है। इसको आप लोग भोजन करने के बाद उसके मुंह को चलाते हुए देखे होइएगा। ये क्या करते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल में पागुर कहते हैं, यानी जुगाली करते हैं। तो पाचन तंत्र की यह असामान्य व्यवस्था रुमंथियों में पाया जाता है, क्योंकि यह पादप कोशिकाओं में जो सेल्यूलोस पाया जाता है वह सेल्यूलोस का पाचन इन्हीं रूमिनेंटों में ही हो पाता है। इसके अतिरिक्त दूसरे जंतुओं में इसे पचाने के लिए अनुकूल अंग नहीं होते हैं। इसके आमाशय में इस सेल्यूलोस को पचाने के लिए कोई एंजाइम भी नहीं होता है, और ये जो रुमंथी जंतु है इसमें सेल्यूलोस को पचाने के लिए विशेष प्रकार के आपको बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। अब हमें देखना है दांतों के प्रकार। मनुष्यों में दांतों के प्रकार देखना है। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं, और ये दांत जो होते हैं ये दांत 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो ये वयस्क मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत हो जाते हैं। आइए बारी बारी से इन दांतों की संरचना और कार्य के बारे में हम लोग जानें। सबसे पहले जो आपको दांत होता है आगे सामने, उसको हम लोग कहते हैं इंसाइजर्स। इंसाइजर्स की संख्या होती है टोटल 8, यानी 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचली जबड़े में होते हैं। जस्ट उसके बगल में होते हैं कैनिन्स। इसकी संख्या होती है 4, यानी एक ऊपर दूसरा नीचे, फिर दूसरी तरफ एक ऊपर और दूसरा नीचे इंसाइजर के बगल में। और इसके बाद होता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स की संख्या होती है 8 और मोलर्स की संख्या होती है 12। इंसाइजर का काम होता है भोजन को उतरना, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में उतरता है। वह अगला दांत नुकीला होता है जो टुकड़े टुकड़े करने में मदद करता है। उसके बाद आपका जो कैनिन होता है यह मांस को चीरने फाड़ने में प्रयुक्त किया जाता है।
उसके बाद आपको आ जाता है प्रीमोलर्स। यह प्रीमोलर्स टुकड़े किए गए भोजन को चबाने का काम करता है। इस तरह से मनुष्यों में कुल कितने प्रकार के दांत हो गए? 4 प्रकार के दांत हो गए। अब आइए, दांतों की संरचना कैसी होती है? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ्स। दांत का आकार तथा रूप भिन्न भिन्न होता है, परंतु सभी दांतों की आंतरिक संरचना एक समान होती है। दांत का वह भाग जो मसूड़ा के ऊपर पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्राउन। मसूड़ा के ऊपर वाला भाग। और मसूड़ा के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। यह दांत जो होता है हड्डी के समान कठोर पदार्थों से बना होता है, जिसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। इसके अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसमें रक्त वाहिनियाँ होती है, और यह बतलाता है कि आपको क्राउन के ऊपर एक कठोर कवच पाया जाता है। दांत का जो कठोर भाग होता है, दांत के ऊपर वाला भाग, मसूड़ा के ऊपर वाला भाग, उसको हम लोग क्राउन कहते हैं। और उस क्राउन के ऊपर एक कठोर कवच पाया जाता है। इस कठोर कवच को इनामेल कहते हैं। अब यह जड़ के चारों तरफ कहता है कि लेकिन जड़ के चारों तरफ एक सीमेंट की तरह परत पाई जाती है जो दांत को मसूड़ों में सही स्थान पर बनाए रखती है। अब दांतों का क्षय कैसे होता है, जिसको हम लोग टीथ डिके कहते हैं। यह देखिए, यह टीथ डिके क्या है? आहार ग्रहण करने के पश्चात भोजन में अनाज के कुछ दाने फंस जाते हैं और यह इनामेल को प्रभावित करते हैं। जैसे देखिएगा कि शुगर युक्त, चीनी युक्त टॉफ़ी खाते हैं या मिठाइयाँ खाते हैं तो उसमें चीनी के कण जो दांतों में फंस जाते हैं वह बैक्टीरिया के सहयोग से अम्ल का निर्माण करते हैं, और यह अम्ल दांत का जो ऊपरी भाग कठोर आवरण होता है उसको मुलायम कर देता है। मुलायम होने के बाद उसके दांतों में सुराख बन जाता है। उस सुराख के मार्ग से बैक्टीरिया दांत के रूट में पहुंच जाता है, जड़ में पहुंच जाता है और दांतों में दर्द शुरू कर देता है तथा मवाद निकलने लगते हैं। इस प्रकार दांतों का क्षय होता है। अब हमारे पूरे जीवन काल में आपको दांत 2 सेटों में पाए जाते हैं। पहला शैशवावस्था में पाया जाता है, जिसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। यह दूध के दांत होते हैं, और जो अस्थायी होते हैं वह आपको 6 से 24 महीने के बीच में दूध के दांत निकल जाते हैं। दूसरा सेट होता है जिसको हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं। यह 6 वर्ष की आयु से 20 वर्ष की आयु तक निकलते हैं, और इसे हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं। तो इस तरह से ये दांतों के कितने सेट? 2 सेट हो जाते हैं। अगले क्लास के लिए आप लोग होमवर्क के रूप में आपको जो पुस्तक है, पुस्तक के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हल करके लाएंगे। खाली जगह को भरना है, उसको भी घर पर भर लेंगे। और लिखकर क्या दिखाना है? अगले दिन आपको दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों को लिखें। दंत क्षय क्या है, इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रश्न को हल करके लाना है।